सो फ्रेंड्स, अभी अभी मैं जगत दीदी का वीडियो देखकर आ रही हूँ। जगत दीदी का लप्पू टुचिन के वीडियो के ऊपर रिप्लाई आ गया है। जगत दीदी बोल रही है कि मैं तो माफ़ी कभी नहीं दूंगी इस चीज़ के लिए कि आपने मेरा इज्जत की धज्जियाँ उड़ाया है, साथ ही साथ सभी लोगों का मौका दिया है मेरी इज्जत का धज्जियाँ उड़ाने के लिए। तो जगत दीदी ने साफ साफ बोल दिया है कि मैं तो आपको माफ़ कभी नहीं करूँगी। और रही बात कि मैं सेटलमेंट से पैसा मांगी हूँ, सेटलमेंट चार्ज मांगी हूँ, तो ये बिल्कुल झूठ है। और मुझे ये भी पता चला है कि जगत दीदी का शादी तोड़वाने में जगत दीदी का भाई का ही हाथ है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल जगत भैया का यानी लप्पू टुचिन का वीडियो आया था, आप सबने देख लिया। बहुत ही तहलका सा मच गई, क्योंकि ऐसा सच बताया है लप्पू भाई ने कि ऑब्जर्व हो ही नहीं रहा, पेट में जाकर पच ही नहीं रहा है कि सच में दोनों का रिश्ता पवित्र है, भाई बहन का ही है। कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था। जो 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जो जगत भैया प्राइवेट चैट दिखाए थे, रेड चड्डी दिखाए थे, और इसमें नीतू मेहना और सरिता जेठू, न जाने कितने कितने जो यूट्यूबर थे जो बीच में आकर जो जगत दीदी का जो सफाई दे रहे थे कि हाँ है, हाँ है। और साथ ही साथ हमारी जो जगत भाभी है यानी मनीषा ने खुद ही इस चीज़ को कबूल किया है कि मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे में, बेडरूम में जाने के लिए मुझे ही दरमान की तरह बाहर वेट करवाने के लिए मजबूर कर देते थे। प्लस जगत दीदी बोलती थी कि तुम अपनी बीबी के साथ फिजिकल रिलेशन में मत रहना, तुम बेबी प्लानिंग मत करना, जो कि मनीषा बार बार बच्चा नहीं हुआ, बच्चा ना हुआ का ताना देती रहती है। और हर बार में, और नीतू मेहना जो दलाली का जो काम कर रही थी, दोनों को मिलवाने का जो काम कर रही थी, प्लस जो नीतू मेहना का जो पति देव जी बोले थे कि हाँ जगत दीदी का भाई जो है, पूरी फैमिली तिवारी खानदान जानती है कि लप्पू का उस घर में क्या स्थान है, और 5-5 दिन जाकर रहता था। और प्लस एक विडो औरत के साथ ऊपर कमरे में एक शादीशुदा मर्द को 2-2, 3-3 घंटे के लिए क्यों छोड़ा जाता था। प्लस तिवारी खानदान को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अगर ये सारी चीज़ें झूठ थी तो खुद का भाई, कोई मुंह बोला भाई नहीं, खुद का रियल ब्रदर क्यों सोशल मीडिया पर आकर 1.5 मिलियन के चैनल पे आके ये अनाउंसमेंट किया कि मेरी बहन है, चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस है। खुद का भाई क्यों कबूल किया? जब कोई बोलेगा कि तुम्हारी बहन चरित्रहीन है, तो जब स्टार्टिंग से जब रिएक्शन चैनल वाले उस चीज़ के ऊपर बोल रहे थे कि दोनों का रिश्ता तो भाई बहन का बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, तो किस तरीके से डंके की चोट पर आकर सही होते हुए भी लोगों को डराना धमकाना कि मैं तो केस कर दूंगी, और बाकायदा चीज़ें की जा रही थी। एंगेजमेंट के बाद अगर जगत दीदी सच में इन सारी चीज़ों में अगर झूठ रहती, जगत दीदी के ऊपर झूठा एलिगेशन लगाया जाता, तो क्या जगत दीदी मुंह पे ताला लगाकर चुपचाप अपने कानों से सिर्फ चीज़ें सुनते रहती? आप सब कितने लोग मानते हैं कि जगत दीदी अगर सच में झूठ होती, जगत दीदी सच में ऐसा कुछ कांड नहीं करती, तो जगत दीदी के बारे में जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं इतना कुछ बोल रहे हैं, क्या जगत दीदी सच में चुप रहती, कोई एक्शन नहीं लेती? जो कि एक प्रूफ के तौर पे जगत दीदी का जब एंगेजमेंट हुआ था और जगत दीदी के खिलाफ रिएक्शन चैनल वाले ने बहुत सारी चीज़ें ओपनली बोले थे, तो बहुत सारे चैनल को 20 से 25 चैनल को स्ट्राइक मारकर सिर्फ और सिर्फ थंबनेल देखकर डिलीट करवा दिया गया था। मौका नहीं दिया गया था, कोई भी समय नहीं दिया गया था कि आप वीडियो प्राइवेट करो या डिलीट करो, कुछ भी करो, सीधे डायरेक्ट स्ट्राइक मारकर डिलीट, टर्मिनेट कर दिया गया। तो क्या जगत दीदी सच में ये सारी चीज़ें, अगर सारी एलिगेशन जो जगत भैया ने लगाया था 2 महीने 1.5 महीने पहले कि हम दोनों का फिजिकल रिलेशन है, हमें जगत दीदी से अफेयर है, वो बाकायदा बोल रहा था कि माता रानी की कसम आज मैं कुछ भी बोलूँगा, सच बोलूँगा, सच बोलूँगा।
ये सब क्या था? माता रानी की कसम कोई झूठ खाता है? बार बार वैष्णो माता की कसम, वैष्णो माता की कसम क्यों खा रहे थे भाई? और जब सरिता दीदी फर्स्ट टाइम जब दिल्ली के वो घर में गए थे, सरिता दीदी के घर में, तो बीच में लप्पू सोया हुआ था। एक तरफ जगत दीदी थी, एक तरफ हमारी जगत भाभी थी, और ये लप्पू दोनों का हाथ अपने हाथों में लेकर पूछता है अपनी बीवी से कि अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है, कोई दिक्कत है नेहा दीदी से, तो मैं दीदी का हाथ छोड़ दूंगा। तो यहाँ जगत भाभी बहन की हैसियत से बोल रही थी कि अगर सच में बहन की हैसियत से है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और बाकायदा ये सारी चीज़ें जो है, जब ये लप्पू बोल रहा है कि अगेंजमेंट से ये सारी चीज़ें हुई है, इससे पहले मेरा कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, और अगेंजमेंट के बाद ये लप्पू कल की वीडियो में बोला है अगेंजमेंट के बाद ये सारी चीज़ें हुई है। तो जो 10 नवंबर को वो मैसूर के होटल में जाकर केक कटिंग किया, और नीतू मेहना, अलका और जगत दीदी तीनों का जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, जिसमें जगत दीदी शादी करने के लिए तैयार थी, जगत भैया भी शादी करने के लिए तैयार थे, जिसमें हल्का जो है फ्लैट दिलवाने की बात करवा रही थी कि तुम फ्लैट खरीद कर दोगे, तुम इससे शादी करोगे। तो ये सब क्या था? कितने चीज़ों को जगत भैया झुठलाएंगे, हमारे लप्पू टुचिन झुठलाएंगे, कितनी चीज़ों को झुठला सकते हैं। प्लस नीतू मेहना का जो पति बोले हैं, एक आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है जल्दी, ठीक है, और जल्दी लोगों के बीच में बोलना वो सही नहीं समझता जब तक पानी सर से ऊपर ना आ जाए। और अब जो है जगत भैया डायरेक्ट जगत भैया के लाइव स्ट्रीम में नेहा कुमारी के आईडी से आना, सेम टू सेम आवाज मिलना जगत दीदी से, प्लस हमारी जगत भाभी मनीषा को मायके जाना, मनीषा के हाथ में सबूत हाथ लगना, प्लस मनीषा की ननद पूजा के हाथ में सबूत जाना, प्लस मनीषा की ननद जो है डायरेक्ट जगत भैया को फ़ोन करके कांटेक्ट करके बोला कि तुम्हारी बहन अभी भी बात कर रही है, कांटेक्ट में है अपनी बहन से, फ़ोन हाथ में लो, 1 घंटे के लिए लो, 1 दिन के लिए लो, और चेक करो कि तुम्हारी बहन संपर्क में है। जब खुल्लम खुल्ला पब्लिक पूरा पकड़ लिया, अब देखा कि दोनों के तरफ से पलरा जो है भारी हो रहा है। मनीषा कोई बड़ा एक्शन ना ले ले, क्योंकि अगर मनीषा कोई बड़ा एक्शन ले लेगी तो दोनों को दोनों पिसेंगे और कोई राहत की सांस नहीं मिलेगी। इस वजह से अब जगत भैया को डायरेक्ट जो है अब मैनिपुलेशन आ गए हैं दिमाग में, और जगत भैया दूध पीते हुए बच्चे हैं कि किसी के कहने पे ये सारी चीज़ें करते हैं। जब जगत भैया दूध पीते हुए बच्चे हैं तो क्या उनकी बहन भी झूठ बोलेगी, और अप्सरा आंटी भी झूठ बोलेगी, और जितने भी लोग हैं मेंबर हैं, कितने लोगों का नाम हम ले, सभी लोग तो सच ही बोल रहे हैं, सभी लोग सच बोल रहे हैं। नीतू मेहना ने खुद ही अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है कि हाँ मुझे मजबूर किया जाता था, दोनों को दोनों ब्लैकमेल करते थे सिर्फ एक ऑडियो के लिए कि मैं ये ओपन कर दूंगा, वो दिखा दूंगा, इस तरीके से और चीज़ें करते थे। प्लस जगत दीदी खुद ही अपने मुंह से आकर कबूला है कि अगर मैं पति चोरनी होती तो तुम्हारा पति वो सामने वाला बंदा भागने के लिए तैयार था ना, अगर मैं चाहती तो मैं लेकर भाग जाती, मगर लेके भागा नहीं, और भाग जाती तो आप क्या कर लेते? कुछ नहीं करते सिवाय रोने के सिवाय। तो जगत दीदी ने भी इस चीज़ को कबूल किया कि हाँ दोनों का तो भाई बहन का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है। तो जगत भैया कितने लोगों को झुठला सकते हैं, और ऐसी कौन सी बहन है और ऐसा कौन सा पार्टी है जिसमें हम जाएंगे और अगर हमें कोई डिसरिस्पेक्ट कर देगा तो हम उसके लिए लास्ट एक ही ऑप्शन हमारे दिमाग में सूझेगा, अपने आप को ख़त्म करना। ऐसा कितने लोग हैं जिनको अगर खुद बेइज्जती महसूस होता तो अपने आप को ख़त्म करने के लिए ही तैयार हो जाते हैं। और इतना आंसू ये बंदा अपनी बीवी के लिए बहाता, अपनी बीवी के सामने कोई गैर लड़की के लिए, मुँह बोली बहन के लिए इतना आंसू बहा रहा है, इतने कस्में खा रहा है, मतलब इतना एक गंदा इंसान निकला कि कहाँ से ये बंदा, मतलब ये है क्या? वो जब चाहेगा
तब पब्लिक को अपने इशारों पे नचाएगा, जब चाहेगा जब किसी को भी वाइट वॉश कर देगा उसकी चरित्र को, जब चाहेगा जब किसी के भी चरित्र को हनन कर देगा। मतलब क्या है, किसका किसका बात को यकीन करे, किसका बात को यकीन ना करे। कुछ देर के लिए हम जगत, ये हमारा लप्पू टुचिन की हम बात को हम झुठला भी सकते हैं कि जो चैट दिखाया था, जो रेड चड्डी दिखाया था, बकायदा डेट टाइमिंग सब कुछ के साथ दिखाया था। तो ये ऐसी कौन सी पर्सन थी, कौन सी लड़की थी जिसके साथ वो उस टाइम चैटिंग कर रहा था और डेट के साथ दिखाया, ठीक है। तो और जो जगत भैया यानी जगत दीदी का जो छेनू है, जगत दीदी का रियल ब्रदर, वो उसने खुद ही अपने मुंह से क्यों कबूला? अगर ये सारी चीजें फेक थी तो क्यों अपने मुंह से कबूला? अपनी बहन के चरित्र हनन क्यों किया? क्यों एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी बहन बेशरम, चरित्रहीन, करेक्टरलेस है? क्यों एक्सेप्ट किया उस चीज को? इसका जवाब देगा कोई मुझे? क्यों इतने दो महीने से पब्लिक अपने आप को बेवकूफ समझ रही है और अभी भी पब्लिक को बेवकूफ बना के चले गए। जगत दीदी का वीडियो आता है जिसमें जगत दीदी बोलती है कि मैं माफ नहीं करूंगी, ठीक है, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी और सभी क्रिएटर को इसने बाकायदा फोन कर करके मेरे खिलाफ भड़काया। सच में क्या सरिता जेठू, सरिता जी छोटी बच्ची हैं कि किसी के फोन करने पे वो मैनिपुलेट हो जाएगी? सरिता जी बिना किसी के बोले सबसे पहली पर्सन है जो तुम दोनों के रिश्ते पे लगाम लगाने के लिए आवाज उठाया था कि तुम दोनों हद से ज्यादा जा रहे हो, तुम वहीं पे स्टॉप हो जाओ। तो सरिता जी को रोक दिया गया, ठीक है। और प्लस नीतू मेहना ने ये सारी चीजें कबूल करी है कि मैं ऐसी पर्सन हूं जो कि जगत दीदी का राजदार हूं, मैं सब कुछ जानती हूँ किस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करती है, ठीक है, और किस तरीके से लोगों के दिल में समाकर सिंपैथी लेती है, किस तरीके से सबके पार्टियों में जाकर इमोशनल होती है, सबके दिल में समाकर सबकी राज जानने की कोशिश करती है ताकि बाद में मैं ब्लैकमेल कर सकूं। और 10 नवंबर को क्यों जाकर केक कटिंग हुआ? अगर ये जगत भैया जो है लप्पू टुचिन अगर सिर्फ भाई बहन के रिश्ते से है तो क्यों मैसूर होटल में जाकर केक कटिंग हुआ है? इसका सबूत मैं आपको नीतू मेहना के चैनल पे जाकर देखिए। नीतू मेहना और नीतू मेहना के पति जब लाइव आते हैं इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड तभी उसमें बाकायदा सब कुछ बोलते हैं, प्लस बहुत सारी चीजें बोले हैं कि मथुरा कांड बताऊं क्या, और गुड़गांव में क्या हुआ था, वो गुड़गांव वाला होटल में क्या हुआ था वो भी बताऊं क्या। प्लस जगत भैया ने खुद ही मुंह से कबूल कर लिया है परसों की वीडियो में कि पटना वाला होटल का राज, क्योंकि अभी तक हम जान रहे थे मैसूर होटल का राज, ठीक है, मनाली का राज, और ये पटना होटल का भी नाम जिक्र कर दिया। तो ये सब क्या था? ये सब क्या था? कितने लोगों को झुठला सकते हो? प्लस जगत दीदी को अब बाइकआउट कर दिया इवेंट में। पहले इनका नाम डाला था बेस्ट यूट्यूबर के कैटेगरी में, मगर अब जगत दीदी को वहां से बाइकआउट कर दिया गया क्योंकि इनके चरित्र का इतना हनन हो गया कि वहां पे लोग अगर इनको देखेंगे तो और बवाल सा मच जाएगा, इसलिए जगत दीदी को बुलाने से अब मना कर दिया गया है। और ये डर के मारे इस तरीके से ये लप्पू जो है ये अपना जो पासा सीधे पलट दिया। अब कैसे विश्वास करेंगे कि तुम लप्पू भाई तुम सच बोल रहे हो? कैसे विश्वास करेंगे? तुम्हारा 1.5-2 महीने से लोग इतना अपने आप को बेवकूफ समझ रहे हैं। प्लस ठीक है, सभी कुछ अगर झूठ है, सभी कुछ झूठ है, तो जो लीगल केस हुआ था वो जो भोपाल पूरी फैमिली गई थी, उधर से भी जगत दीदी की भी पूरी फैमिली आई थी, तुम्हारी भी पूरी फैमिली गई थी और लीगल एक्शन के लिए। प्लस मोनिका रॉय नाम है ना, मोनिका जी भी गई थी साथ में। तो ये सब क्या झूठ है? क्यों लीगल एक्शन हुआ? क्यों हुआ लीगल एक्शन? और अगर ये सब झूठ था तो क्यों 19 दिसंबर तक इस मुद्दे पे कोई भी नाम लेकर बाकायदा कुछ भी नहीं बोलने का था? क्यों? और अगर केस था तो ये जगत भैया लप्पू टुचिन क्यों बार बार नाम ले लेकर वीडियो बना रहे हैं नेहा कुमारी के नाम से? तो
और मनीषा अगर सब कुछ झूठ था, तुम्हारा रिश्ता कुछ भी नहीं था, तो मनीषा शक क्यों कर रही थी? जब शक कर रही थी तो वो तुम्हारी बीवी को इतना लताड़ रही थी, उस टाइम भी तुमने झुठलाया उस चीज को। फिर तुम्हारी बीवी शक कर रही थी, तो जब कुछ था ही नहीं तो तुम्हारी बीवी क्यों शक कर रही थी? मनीषा क्यों शक कर रही थी? और जब सब कुछ झूठ था तो तुम अपनी पत्नी से क्यों अलग हो रहे थे? क्यों अपने आप को टाइम मांग रहे थे कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए? क्यों मांग रहे थे ये पहले बताओ। सब कुछ झूठ था तो तुमने क्यों अपने आप को सू अटेम्प्ट किया? इसके फंक्शन से आकर, अगेंजमेंट से आकर क्यों अटेम्प्ट किया? किसी को बेइज्जती होता तो क्या अटेम्प्ट कर लेता है? प्लस इतना प्यारा सा सू लेटर क्यों छोड़ रहा था? प्लस ये झूठ था तो जगत आंटी ने क्यों, अप्सरा आंटी ने क्यों फोन करके उस जगत दीदी को क्यों बोला कि तुम मेरे बेटा और बहू की जिंदगी से निकल जा, वरना ऐसा चप्पल मारूंगा, ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि तुम फिर घूम के नहीं देखोगी? क्यों बोली थी? इसका कोई जवाब है? कि पब्लिक बेवकूफ है कि तुम कुछ भी बोलोगे पब्लिक समझ जाएगी? क्या है पब्लिक? पब्लिक अनाज खाती है, पब्लिक के खुद का ओपिनियन होता है, और जितने भी पब्लिक है उसमें से बहुत बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर लोग हैं, तैनात है, अच्छे से एनालिसिस जानते हैं, अच्छे से लोग पहचानते हैं कि कौन बंदा क्या बोल रहा है। तो क्यों सबको तुम झूठा ठहराने में लगे हुए हो? तो पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं है। और तुम्हारा बच्चा की बात जो तुम बोल रहे हो कि मुझे एंगेजमेंट में जाकर मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, प्लस मुझे ताना भी मारा गया कि तो अपशगुन है, मनहूस है, बच्चे के ताना मारा। क्यों भाई? तुम्हारे अभी शादी का 5 साल ही हुए हैं। लोग 10-10 साल, 12-12 साल तक वेट करते हैं, और प्लस तुम दोनों पति पत्नी एक साथ रहोगे तभी तो बच्चे होंगे। मीशो से बच्चे नहीं खरीदा जाता है, डाउनलोड नहीं किया जाता है। जो रात दिन तुम दोनों मीशो मंत्रा मीशो मीशो जो करते रहते हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए टाइम स्पेंड करोगे, टाइम दोगे, तभी तो होगा बच्चा। और क्या अभी 5 साल ही हुए हैं, क्या चीज की कमी है? तो पब्लिक बेवकूफ नहीं है भाई, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। कितने लोगों को तुम झुठलाओगे? जगत दीदी ने खुद ही अपने मुंह से कबूल कर लिया था कि अगर मैं चाहती तो मैं भाग जाती लेकर। तुम्हारा पति सामने वाला तैयार ही था ना, मगर मैं तो भागी नहीं ना। प्लस हल्का की रिकॉर्डिंग ऐसी आना कि तुम शादी करोगे, इसके नाम से फ्लैट लेकर दोगे। प्लस नीतू मेहना बोल रही है ये आशिक हो गया है, वो कुछ भी कर देगा, ये शादी नहीं होने देगा, मंडप जला देगा, चिथड़े उड़ा देगा। ये सब क्या था? तो पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं है। अपने होश में आकर चीजें करो। ये बंदा डर गया है, मनीषा के हाथ में सबूत लग गया है। अब ये सोच रहा है कि किसी तरीके से फिर से मनीषा को मैनिपुलेट करूं। अब मनीषा तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करेगा कि तुम अब से मनीषा को दुख तकलीफ नहीं दोगे? अब से तुम पवित्र बनकर सिर्फ और सिर्फ मनीषा के ही होकर रहोगे? इसके लिए क्या गारंटी है? कुछ क्या गारंटी है? वो कैसे विश्वास कर लेगी? इस तरीके की चीजें तुमने मनीषा के साथ बहुत बार कर दिया। और जो मीशू बोल रही थी, क्या मीशू भी गलत थी? मनीषा ने सबसे ये सारी चीजें बोली। जो सरिता जेठू जी एपिसोड 3-4 एपिसोड लेकर आई कि ये दोनों की रिश्ता मुझे सही नहीं लग रहा था, तो कितने लोग झूठ बोल सकते हैं? तो कृपया करके अपना ज्ञान अपने पास रखो। अब पब्लिक तुम्हारे बात पर लप्पू भाई नहीं आने वाली है, ठीक है? तो कृपया करके अपने पास रखो ज्ञान। अब यहाँ पर आपकी बहन सुचिता भी आ गई है सबूत के साथ। आपकी बीवी के हाथ में तो पूरा का पूरा सबूत ही लग गया हाथ। तो यहाँ पे तुम डर गए हो कि कहीं मनीषा कोई एक्शन ना ले ले, ठीक है? और तुम्हारा तो अब खुल्लम खुल्ला लाइव स्ट्रीम भी चल रहे थे, सोशल प्लेटफॉर्म पे आवाज रिकॉर्ड हो गई, सेम टू सेम आवाज जगत दीदी की। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।